आयुर्वेदा फॉर लाइफ। आज 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका उद्देश्य लिवर डिसीज के बारे में अवेयरनेस करना है। आजकल सभी लाइफ स्टाइल डिसीज बढ़ रही है और उसके साथ साथ लिवर डिसीज तो बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। फैटी लिवर आजकल की सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी डिसीज के बारे में बात कर चुकी हूँ। आज मैं आपसे लिवर सिरोसिस के बारे में बात कर रही हूँ। लिवर सिरोसिस लिवर डिसीज की लेटर स्टेज है। रिवर्स करना यहाँ से मुश्किल हो जाता है और अगर आप इस स्टेज को प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर पाते हैं तो एंड स्टेज लिवर डिसीज होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसके बाद ठीक होना मुश्किल हो जाता है। फिर लिवर ट्रांसप्लांट ही हमारे पास एक ऑप्शन रहता है। इसलिए इसे अर्ली सिम्टम्स दिखने पर ही हमें तुरंत ट्रीटमेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो इसमें कॉमन सिम्टम्स जो आपको मिलेंगे, जिसमें जॉन्डिस हो सकता है आपको, जिसमें स्किन और आईज येलो हो जाती हैं, ब्लीडिंग होने लगता है जल्दी से ही, और नौशिया हो सकता है, थकान हो सकता है, ब्रूजिंग होने लगती है। कई बार लोगों को भूख नहीं लगती है, पैरों में स्वेलिंग आ सकती है, स्किन में इचिंग होने लगती है और स्टूल जो है वो पेल कलर का हो जाता है। तो इनकी अगर ये सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो आपको फौरन जो है कंसल्ट करने की जरूरत है। इसके कारणों की बात करूं कि फैटी लिवर क्यों होता है या हमारे को लिवर सिरोसिस क्यों हो सकती है, तो उसके कॉमन का कॉज है सबसे ज्यादा एक्सेसिव अल्कोहल का इंटेक, दूसरा क्रॉनिक हेपेटाइटिस, पर्टिकुलरली हेपेटाइटिस बी और सी। इसके अलावा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज भी हो सकती है, जो बहुत ज्यादा फैट के एक्यूमुलेशन से होती है। इसके अलावा रेयर कंडीशंस होती है, जैसे विल्सन डिसीज है। विल्सन डिसीज में लिवर में कॉपर जमा होने लगता है और इसके अलावा हीमोक्रोमेटोसिस हो सकती है, जिसमें आयरन का बिल्डअप होना होता है कि मतलब आयरन जो है वो डिपॉजिट होने लगता है। इसके अलावा पैरासिटिक इन्फेक्शन भी जो है वो लिवर सिरोसिस का कारण बन सकता है। डायग्नोसिस की बात करूं तो हम लोग ब्लड टेस्ट में लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट कराया जाता है। पेट का अल्ट्रासाउंड और फाइब्रोस्कैन द्वारा लिवर सिरोसिस की डायग्नोसिस होती है। और ट्रीटमेंट की बात करूं तो लिवर सिरोसिस की आयुर्वेद में ट्रीटमेंट पॉसिबल है, तो हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है। आयुर्वेद में लिवर सिरोसिस का इलाज बहुत ही नेचुरल और इफेक्टिव तरीके से करा जाता है। इसमें लिवर सिरोसिस का एग्जैक्ट कारण जाना जाता है, पहले उसी के अनुसार उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा लिवर डिसीज जो है वो पित्त दोष के दूषित होने से होती है। इसके चलते लेटर स्टेज में वात और कफ भी उसके साथ साथ दूषित हो जाते हैं। इसमें सप्त धातुओं में से जो पहली दो धातु है रस और रक्त, वो दूषित होती है तो लिवर डिसीज होती है। आयुर्वेद में बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियां तथा पंचकर्म द्वारा हम लोग लिवर सिरोसिस का ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर आपको लिवर डिसीज है तो आप उसको लेटर स्टेज तक ना बढ़ाएं, उसे ज्यादा ना बढ़ाएं, बल्कि आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। तो ये स्थिति ना आए कि आपको लिवर डिसीज की बहुत ज्यादा मतलब कंडीशन खराब हो जाए और आप लिवर सिरोसिस तक पहुंच जाए, उससे पहले अपने आप को ट्रीट कराएं। अब इसके अलावा आपको इसके मतलब इस घातक बीमारी से आप बचाव भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें अपनी इसके लिए हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाना होगा। बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है, जिसमें होल ग्रेन्स आपको लेने चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो डिफरेंट कलर के हो और सीजन के अकॉर्डिंग हो, उस तरीके के अपनी डाइट में शामिल करें। जहां तक हो सके घर का सिंपल और फ्रेश फूड ही खाएं। फ्राइड फूड, बहुत ज्यादा ऑयली और बेकरी आइटम को खाना अवॉइड करें। रिफाइंड फ्रूट से बना हुआ खाना अवॉइड करें। हाईली प्रोसेस्ड फूड जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट्स हैं या बहुत ज्यादा केमिकल्स हैं, बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स पड़े हुए हैं, उस टाइप का पैकेज्ड फूड को खाने को अवॉइड करें। हेल्दी वेट को मेंटेन करें। ओबेसिटी जो है वो लिवर डिसीज का बहुत बड़ा कारण है। रेगुलरली एक्सरसाइज करना आपको बहुत जरूरी है। अगर आपको डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है तो उसे भी आपको मैनेज करना है। तो अल्कोहल कंजम्पशन को लिमिट करना है। अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं तो उसको भी लिमिट करें। और अगर आपको पहले से कोई लिवर डिसीज है या फैटी लिवर है तो आपको अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेना है। हेपेटाइटिस बी और ए की वैक्सीन आप पहले से लगवाएं, ये प्रिवेंटिव मेजर है। इसके अलावा निडल को शेयरिंग, मतलब जैसे टैटूज या हम लोग पियर्सिंग कराते हैं उसमें निडल की शेयरिंग होती है, तो उसको भी नहीं करना चाहिए। हेपेटाइटिस इन्फेक्शन का बहुत बड़ा कारण बन सकता है, तो उसे भी अवॉइड करें। तो आज मैंने आपको लिवर सिरोसिस के बारे में बताया
कि ये कैसे होता है और इसके क्या सिम्टम्स हैं और इससे कैसे हम मतलब ट्रीटमेंट क्या होता है और कैसे ट्रीट करा सकते हैं और हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है कि हम उस स्थिति को लाएं ही नहीं कि हमें सिरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाए, क्योंकि ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और पूरी तरीके से ठीक होना बहुत कठिन होता है। तो मैं कहूंगी कि आप अपनी लाइफ स्टाइल इस तरीके की अपनाएं कि आपको इस टाइप की लिवर सिरोसिस होने के चांसेस ही ना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो प्लीज पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ मिलती हूँ। फैटी लिवर की वीडियो को जो मैंने वीडियो पहले भी बनाई हुई है, फैटी लिवर की वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप वहां से देख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, बाय बाय।